वेल लेट्स अज्यूम ये मेरे हाथ में 10,000 रुपीज है। इस 10,000 रुपीज को मैं आपको दे देता हूँ इन्वेस्ट करने के लिए। नाउ आप मुझे बताइए कहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे सो दैट 10, 20, 30 इयर्स बाद इस पैसे को आप मल्टीप्लाई कर पाए, वेल्थ क्रिएट कर पाए। ऐसी जगह जहाँ मेरी मनी सेफ भी रहे और डबल भी हो जाए। एग्जैक्टली। सो ऐसा कंफ्यूजन काफी लोगों को रहता है कि मेरे सेविंग अकाउंट में काफी सारा पैसा है बट उसको मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करता चला जाऊं सो दैट आज से 10, 20, 30 साल बाद वो वेल्थ में कन्वर्ट हो जाए और मैं एक अच्छी लाइफस्टाइल को आने वाले टाइम के लिए मेंटेन कर पाऊं। वेल विवेक, रॉबिन एंड डेविड, 3 फैमिलीज के एग्जांपल से हम समझेंगे पैसा काम कैसे करता है और कैसे 30 साल बाद जब विवेक, रॉबिन एंड डेविड एक पार्टी में मिलते हैं और प्लान करते हैं कि एक गेट टुगेदर करते हैं। विवेक एंड रॉबिन डेविड के घर पे जाते हैं। तीनों का इनकम ब्रैकेट सेम पूरी लाइफ टाइम होते हुए, तीनों का इन्वेस्टमेंट अमाउंट पूरी लाइफ टाइम सेम होते हुए भी डेविड एज कम्पेयर टू विवेक एंड रॉबिन बहुत अच्छी खासी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहा है। उसके बाद एक बहुत बड़े घर में वो रह रहा है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां मेंटेन कर रहा है। ये बात देखकर विवेक एंड रॉबिन शॉक्ड हो जाते हैं। सेम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेम अमाउंट ऑफ सैलरी, बट डेविड एक अल्ट्रा प्रीमियम लग्जरी लाइफ को मेंटेन कैसे कर पा। नाउ हाउ मनी वर्क्स, ये कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं वन बाय वन विवेक, रॉबिन और डेविड के इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू। ऑलराइट, तो लेट्स अंडरस्टैंड। विवेक एक ट्रेडिशनल फैमिली से थे और उनको बताया गया कि पैसे को बचा के रखना है, एफडी और गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। विवेक ने वही किया। विवेक ने डिसाइड किया कि 10,000 रुपीज एवरी मंथ मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ। और जैसा कि मैंने कहा था अमाउंट विल बी सेम फॉर ऑल 3 पीपल। दैट मीन्स रॉबिन ने भी 10,000 इन्वेस्ट किए हैं, डेविड ने भी 10,000 इन्वेस्ट किए। नाउ विवेक 10,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करता है 5K में एवरी मंथ। 10,000 एवरी मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं 30 इयर्स के लिए तीनों फैमिलीज, विवेक, रॉबिन एंड डेविड। ना 5,000 रुपीज एफडी में डाले जा रहे हैं एवरी मंथ। 10,000 में से 5,000 रुपीज गोल्ड में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, एफडी में टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 30 साल का अगर मैं कैलकुलेट कर दूं इट विल बी अराउंड 18 लाख। गोल्ड में भी 18 लाख डाले गए हैं 5,000 पर मंथ 30 इयर्स के लिए। 18 लाख would be around amount. Now total amount would be 36 lakh. Now let's calculate कि विवेक ने रिटर्न कितना बनाया है। ना मान लीजिए विवेक ने 5,000 रुपीज एवरी टाइम उसने पैसा डाला है किसमें, एफडी में। एफडी में 7% के अकॉर्डिंग एक रिटर्न मिलता है। तो इस रिटर्न को अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो अप्रोक्सीमेटली कितना ये पैसा होने वाला है ये समझते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली अमाउंट होने वाला है 61 लाख। आइए ये कैसे निकाला गया है इसको अपन समझ यहाँ पर। लेट्स अंडरस्टैंड, 5,000 रुपीज एवरी मंथ विवेक ने डाले हैं। 7% का यहाँ पे अपन रेशियो रिटर्न कैलकुलेट करने वाले हैं एफडी का। इनफैक्ट 7 से कम ही होता है पर इससे अपन हायर साइड पे कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ 30 इयर्स का एक अमाउंट है यहाँ पे। हाउ मच मनी, 61 लाख, राइट। नाउ गोल्ड का अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट कैलकुलेट करूंगा तो वहाँ पे 8% मुझे यहाँ पे करना होगा। दैट वुड बी अराउंड 75 लाख। दैट मीन्स 61 लाख 7% के रिटर्न से एफडी में पैसा बनाया है विवेक ने 30 इयर्स के बाद। और यहाँ पर 8% के रिटर्न के हिसाब से जो पैसा आ रहा है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 75 लाख। नाउ अप्रोक्सीमेटली 1.35 करोड़ रुपीज ये अमाउंट हो चुका है। नाउ एवरी मंथ 10,000 इन्वेस्ट करके 1.35 करोड़ पर आज विवेक है। नाउ ये अमाउंट एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है। आई टेल यू द रीजन। सी 1.35 करोड़ पैसा तो बन गया 30 इयर्स बाद, पर 30 इयर्स की इन्फ्लेशन रेट जो है, इन्फ्लेशन रेट है वो भी आप कैलकुलेट हम करने वाले हैं और जो अक्सर लोग करना भूल जाते हैं। इन्फ्लेशन रेट एज पर द गवर्नमेंट 7% के अप्रोक्सीमेटली अराउंड। नाउ आपने देखा 7 to 8% रिटर्न 30 इयर्स में किसको मिला है, विवेक को। और यहाँ पे 7% रीएडजस्ट होने वाला है इन्फ्लेशन रेट के कारण। सो अप्रोक्सीमेटली अगेन ये अमाउंट बन के आ गया है 36 लाख। अगर आप रीएडजस्ट करेंगे 7% को तो अगेन इट विल बी अराउंड 36 to 40 लाख। दैट मीन्स विवेक ने 10,000 रुपीज पर मंथ डाले, 30 इयर्स तक कंटिन्यू डालते चले गए, बट इन दी एंड 1.35 करोड़ पर वो पहुंच तो गए। और जो इन्फ्लेशन रेट है यानी कि महंगाई दर, यानी कि जो 100 रुपए की कीमत आज है वो 30 साल बाद कितनी रहने वाली है, उसको कैलकुलेट करके रीएडजस्ट हम जब करेंगे तो अगेन 35 to 40 लाख रुपीज हो जाएगा, बिकॉज 7% अप्रोक्सीमेटली महंगाई दर इन्फ्लेशन रेट है। नाउ आप मुझे बताइए क्या पैसा लॉस किया है विवेक? नो, लॉस तो नहीं किया है पैसे का, बट वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाई है। जितना पैसा आज था उतना ही पैसा
30 साल बाद भी है 10,000 एवरी डे एवरी मंथ डालने के बाद 10,000 रुपीज को इन्वेस्ट किया है और कितना वेल्थ वो क्रिएट कर पाया एज कम्पेयर टू विवेक। ना रॉबिन एज कम्पेयर टू विवेक थोड़ा सा एडवांस फैमिली से था। विवेक जैसे कि एफडी एंड गोल्ड में इन्वेस्ट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। रॉबिन म्यूचुअल फंड, एसआईपी एंड इक्विटी एंड डेप्थ में उन्होंने पैसा डाला। तो नाउ 10,000 को उन्होंने डिवाइड किया इक्विटी में एंड डेप्थ। इक्विटी मींस एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में उन्होंने पैसा डाला 5,000, दैट मींस 18 लाख रुपीज। डेप्थ में भी उन्होंने 5,000 डाला, दैट मींस 18 लाख रुपीज इन्वेस्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कितना रिटर्न वो उनको मिला है। नाउ म्यूचुअल फंड्स में अप्रोक्सीमेटली 15% के आसपास अगर हम कंसिडर करते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली मिल जाता है 12, 15%, 18%, 20% तक भी मिलता है, 25 तक भी मिलता है। पर अपन एक एवरेज वर्स्ट के सिनेरियोस के अकॉर्डिंगली हम प्लान करते हैं कि 15% उसको मिला है। 15 में से 1% और हम हटा देते हैं एक्सपेंस रेशियो का, तो 14% अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ पे 14% के अप्रोक्सीमेटली अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना रिटर्न, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। 14% के कैलकुलेशन के हिसाब से 5,000 रुपीज एवरी मंथ अगर डाला गया है म्यूचुअल फंड्स में, तो यहाँ पे 2.77 एक अच्छा खासा अमाउंट बन चुका है। अप्रोक्सीमेटली 2,75 लाख के आसपास इक्विटी में पैसा बनाया गया है। यस, डेप्थ में 7% मिलना है, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 761 लाख। सो टोटल जो गेन हुआ है दैट वुड बी अराउंड 3 to 3.525 करोड़ रुपीज। आप एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग जैसे हमने विवेक का कैलकुलेट किया था एग्जैक्ट, अगर आपको फिगर निकालना है तो अप्रोक्सीमेटली 3 से 3.5 करोड़ रुपए बनाए हैं इसने रॉबिन ने। नाउ प्रॉब्लम इज यहाँ पे भी हमको 7% का एडजस्टमेंट करना होगा इन्फ्लेशन का, जैसे कि हमने विवेक पे किया था। सो नाउ 7% अगर हम माइनस कर देते तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करके मोटा मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए कैलकुलेट करके मैं आपको बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ के आसपास रॉबिन ने पैसा बना लिया। नाउ अब कंपेयर करिए, विवेक 36 लाख पे ही है एडजस्टमेंट करने के बाद, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद रॉबिन 2 करोड़ पे। नाउ इट्स नॉट अ बैड अमाउंट। सो 2 करोड़ उनके पास 30 साल के बाद एक अमाउंट बचता है जहाँ से वो थोड़ा सा अच्छी खासी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाते हैं। डेबिट का पोर्टफोलियो भी एनालिसिस करते हैं सो दैट विल अंडरस्टैंड कि डेबिट क्यों इतनी अल्ट्रा प्रीमियम लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पा रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगलों को मेंटेन कर पा रहा है। एंड अमाउंट तीनों का सेम था। दैट्स द बेस्ट लर्निंग इज अमाउंट सेम होते हुए भी अल्ट्रा लग्जरी लाइफस्टाइल डेबिट मेंटेन कर पा रहा है। नाउ 10,000 रुपए। नाउ डेबिट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। डेबिट अंडरस्टैंड की डिविडेंड का पावर क्या होता है। शेयर मार्केट में अगर हमको डिविडेंड मिल रहा है, उसने थ्रू आउट अपने करियर में वैल्यू इन्वेस्टमेंट को पढ़ा था अच्छे से। सो नाउ डेविड अपने 10,000 रुपीज को स्टॉक्स में डालता है एवरी मंथ। नाउ अप्रोक्सीमेटली मोटा लॉन्ग टर्म पे अगर हम, मैं ट्रेडिंग को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ट्रेडिंग इज वेरी कह सकते हैं रिस्की गेम है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट को एनालिसिस करेंगे और 100 में से मोर देन 90% स्टॉक्स अगर आज 10, 20, 30 साल पहले से अगर कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको एक इंक्रीजिंग रेशियो में ही मिलेंगे। सो नाउ 15 to 20%, अप्रोक्सीमेटली 20% का ग्रोथ उसको हर 10,000 रुपीज पे अगर कैलकुलेट हम करेंगे, तो अगर आप कैलकुलेट टोटल करेंगे, आपको मैंने बताया कैसे कैलकुलेट करना है, आप जाके अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 20 से 23 करोड़ रुपए के आसपास डेबिट के पास अमाउंट क्रिएट हो जाएगा। नाउ इसमें से हम अगेन 7% जो इन्फ्लेशन रेट है, जो हमने रॉबिन एंड विवेक में भी रीएडजस्ट किया, वो अमाउंट अगर हम रीएडजस्ट भी कर देते हैं, स्टिल 15 से 16 करोड़ के आसपास डेबिट के पास अमाउंट बचता है। और इसके अलावा जो डिविडेंड, जो स्टॉक्स डेबिट के पास थे, उसका जो डिविडेंड आने वाला है वो मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया, और उस डिविडेंड से वो मंथली और एनुअल के जो बड़े एक्सपेंसेस हैं उनको पूरा कर पा रहा है, सो दैट उसका जो फिक्स इनकम है वो वहां से वर्टिकल ग्रो करती चली जा रही है आज की डेट में भी, 30 साल के बाद भी, बिकॉज डिविडेंड अमाउंट भी उसको एक पैसिव इनकम जनरेट कर रहा है स्टॉक्स में से। सो नाउ लेट्स कंपेयर दिस विवेक, रॉबिन एंड डेबिट पोर्टफोलियो। 10,000 एवरी फैमिलीज ने डाला है, और आज से 30 साल बाद डेबिट के पास 15 करोड़, अगर मैं इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद का अमाउंट बताऊं तो अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ बचता है, और विवेक के पास 36 लाख ओनली, एंड रॉबिन के पास अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ जब इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट कर लेते हैं। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल इट इज कि कैसे आप कंपाउंडिंग का
बेनिफिट उठाते हुए अपनी वेल्थ को क्रिएट करते हैं। सो नाउ सी, अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अच्छे से रिसर्च करिए और उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा रिस्क जरूर यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, बट अकॉर्डिंग टू मी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स को में एक ऐसा पैसा जो आपके काम नहीं आ रहा है उसको डाल के भूलते चले जाएंगे, तो आई मस्ट टेल यू वांट टू अचीव मैसिव रिजल्ट्स फ्रॉम द पोर्टफोलियो। आपको स्टॉक्स में से बहुत अमेजिंग से रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अगर आपने आज तक डीमेट अकाउंट नहीं बनाया है, आई थिंक मुझे लगता है कि ये वीडियो और ये कॉन्सेप्ट ना मैं यूट्यूब पे भी डालने ही वाला हूँ, तो यूट्यूब पे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपने वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह के और भी काफी सारे आपके काम के लिए वीडियो, आपकी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड भी हम लोग लेकर आने वाले हैं। वेल, सो विवेक, रॉबिन एंड डेविड, इन तीनों की स्टोरी से हमें क्या लर्निंग मिल रही है? हमें वैल्यू इन्वेस्टिंग को समझना है, पैसा कैसे काम करता है उसको समझना है, और उसके अकॉर्डिंगली हमें इन्वेस्टमेंट प्लान करना है। मैं समझता है अपने 5SP मॉडल which is for business owner, digital course creator, startup entrepreneurs के लिए है। वहां भी मैं इस तरह की चीजों को कवर करता हूँ कि कैसे आप अपने जो भी पैसा बना रहे हो, जैसे हम लोग कमेंट करते हैं कि आप 1 करोड़ मिनिमम 1 ईयर में बना लोगे विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग इंडस्ट्री। वी हैव अ 5SP रेडी टू यूज फ्रेमवर्क। तो वहां पे भी हम लोग इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को शेयर करते हैं, सो दैट आप अपनी वेल्थ को प्रॉपर्ली मैनेज कर पाए। सो अल्टीमेटली प्रॉफिट बनाना और प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना, दैट इज द गेम चेंजर। तो आज से वैल्यू इन्वेस्टिंग को समझते हुए स्टार्ट करिए अपने इन्वेस्टमेंट को, और थोड़ा पेशेंस रखिए। आज से 10 और 20 साल बाद, 30 साल बाद आपका जो रिटायरमेंट है वो बहुत ही प्रीमियम होने वाला है, बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी लाइफ को आप मेंटेन करने वाले हैं। आप जो भी अपने सारे ड्रीम्स, विजन्स हैं उनको आप पूरा करने वाले हैं। वेल, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।